चलो चलो चलो। आओ। आप इसे यहाँ क्यों लाए? तो कहां लेकर जाऊं? यहीं आएगी ना? ये दुआ का घर है। नहीं है ये इसका घर, ये मेरा घर है। तुम अंदर जाओ। आप इससे ये पूछने के बजाय कि ये अपने शौहर के बगैर यहाँ क्या कर रही है, आप इसे शह दे रहे हैं। नहीं पूछूंगा। क्यों क्यों नहीं पूछेंगे आप? तुम बताओ मुझे कि ऐसा क्या करके आई हो जो बताने के लायक नहीं है। छोड़ो उसे, छोड़ो। तुम जाओ अपने कमरे में। हर बेटी को ये हक होना चाहिए कि अगर उसके शौहर के घर में कोई मसला, कोई परेशानी हो, वो बिला झिझक अपने बाप का दरवाजा खटखटा सके। और ये हक मैंने दुआ को दिया है। मैंने। अपने चच्चा की बातों की वजह से किसी गलतफहमी में मत आ जाना। मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, समझ गई? मैंने सच में नहीं देखा। मैं मुराद हूं, इस घर का खास मुलाजिम। आप रो रही हैं? कोई बात हुई? कोई परेशानी है तो आप बता सकती हैं। मैं क्यों बताऊं आपको? देखें, इस घर में जो भी बात होती है वो मुराद से होके गुजरती है। कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, आप मुझे बताइए, चुटकी बजा के हल कर दूंगा। लेकिन क्यों क्यों हल करेंगे आप लगते क्या है मेरे? मैं बस हमदर्दी के नाते। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। अपनी हमदर्दी अपने पास रखे हम। माना कि इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं होता, लेकिन दुख बांटने से दिल का बोझ हल्का जरूर हो जाता है, अगर कोई सुनने वाला हो तो। आप सुनेंगी? आप बताना चाहेंगे तो जरूर सुनूंगी। वैसे भी हम मिडिल क्लास लोगों का दुख साझा होता है। तुम तो निकलो यहाँ से, अभी इसी वक्त निकलो। तुम ठीक हो? तुम मॉम क्या कर रही हैं आप? खबरदार जो तुमने इस मामले में बोलने की कोशिश की। मॉम मैंने कहा ना हट जाओ। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई अब तक? मॉम आप डैड के आने का वेट कर रहे हैं? मुराद मैं अभी कह रही हूँ उसको फौरन गाँव भेजो। मॉम आप शायद बहुत गलत कर रही हैं। तुम तो चलो अंदर। क्या हो गया है? आप हाथ छोड़े मेरा। क्या देख रही हो? मुझे पूरा चमकता चांद बहुत पसंद है। मुझे भी। अजान पता है, मेरे घर की छत से ना ये चांद और भी खूबसूरत, साफ और करीब नजर आता है। तुम चांद से बातें करती हो? क्या बातें करती हो? नहीं, कि चांद अपनी चांदनी से मिलने के लिए पूरा महीना इंतजार करता है, फिर एक लम्हा आता है जब चांद अपनी चांदनी को पूरा हासिल कर लेता है।
लेकिन फिर कुदरत चांद से उसकी चांदनी छीन लेता है। लेकिन फिर भी चांद हिम्मत नहीं हारता और अगले माह फिर से उसे पा लेता है। हाँ तो ठीक है ना, मोहब्बत में मरने के बाद नाम ही तो जिंदा रहता है। कुछ तो तुम्हें बहुत अलग है, शायद मासूमियत। जब तुम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे तकती हो तो ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारे दिल की सब बातें समझ जाता हूं। मुझे पता है तुमने मेरा इंतजार किया होगा। आजान, आजान। जी डैड, क्या हुआ? बेटा कहाँ रह गए थे तुम? जल्दी से गाड़ी निकाल। अरे हुआ क्या है डैड? मानी की तबीयत खराब हो गई, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैं लेकर आता हूँ उसे। तुम गाड़ी निकालो, मानी को मैं खुद ले आता हूँ। जाओ, हरी अप, हरी अप। हैदर, और तुम दुआ करो कि मेरे बच्चे को कुछ ना। लेकिन हैदर, नॉट राइट नाउ जहारा, नॉट राइट नाउ। इस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे। मुराद, खैरियत? क्या हाल है जैन भाई? मैं अच्छा हूँ, लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? बेगम साहिबा ने बुलाया। चलो। क्यों बुलाया? और जरा डिस्टेंस से बात करो, सेफ डिस्टेंस से, दोनों के लिए बेटर रहेगा। पोल खुल गया दुआ जी और अजान भाई की शादी का। गवाह थे ना तुम, आज भी तुम्हारी गवाही चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं? गवाह मैं नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं पता कसम से। मैंने कुछ नहीं किया भाई। क्या कहा तू? ना 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 ना, गवाही तो तुम दोगे, समझे? मुराद देखो, ये चल बल जाती है, इसको हटाओ, चल जाएगी। मुराद, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक का सफर इतना, लेकिन बंदा बहुत दूर चला जाता है, बहुत दूर। तो ठीक है, लेकिन इसको तो हटाओ मुराद। खुदा का शुक्र है कि ख्वाब था। क्या हुआ हैदर? कैसा है मानी? मानी बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन जहां तुम उसके नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हो ना कि वो जब किसी से अटैच हो जाता है तो कितना सेंसिटिव हो जाता है। अभी भी उसकी यही जिद है कि उसे दुआ से मिलना। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने। किसी का मोहब्बत से बात कर लेना या वक्त गुजार लेना ही बहुत होता है जहां। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। तू यहाँ इस वक्त कैसे? मैंने बुलाया उसको। क्यों?
जैन, वो जो दुआ है उसको वापस बुलवा लो। मैं इतनी भी सख्त दिल मां नहीं हूं हैदर। वो वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भाई? क्यों नहीं आएगी? अब वो उसने फैसला ले लिया है, अब वो फैसला वापस नहीं लेगी। वो एक्चुअली खानदानी मुलाजिम है ना, तो थोड़े सेंसिटिव होते हैं। तुम कोई हल निकालो जैन, मानी की तबीयत बहुत खराब है। हाँ तो बस ठीक है, तुम दोनों जाओ और दुआ को ले आओ। नहीं, अजान क्यों जाएगा? मुराद चला जाएगा जैन के साथ। नहीं मॉम, डैड सही कह रहे हैं, मैं खुद जाऊंगा और इस बार उनको श्योरिटी दूंगा कि दुआ के साथ दोबारा ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो करना है करो, मैं कुछ बोलूंगी तो एतराज होगा। बस जल्द अज जल्द उस लड़की को वापस लाओ, मानी की तबीयत बहुत खराब है। मैं मानी को खुशखबरी सुना कर आता हूं। शफीक से कहना है कि मैंने खास रिक्वेस्ट की है। मुझे पता है तुम उसे मना लोगे, वो नाराज होगा। चले? कहाँ? हैदराबाद। मैं क्या करूंगा वहां जाके? तुम्हारे तानों की वजह से आज दुआ इस घर से चली गई, समन के घर पर भी नहीं है। न जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची, कहां भटक रही होगी। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं हफीज भाई को? पढ़ा लिखा दिया, शादी कर दी, अब आपकी जिम्मेदारी खत्म। मरते दम तक मेरी ये जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। लें, शायद आपकी दुआ आ गई सारा शहर घूम के, जिसकी वजह से आप मुझसे लड़ रहे हैं। हसन, हसन, तुम अब हमारे खानदान का हिस्सा हो, लेकिन मानो बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर। आने से पहले इतला दे देते तो एहतमाम का मौका मिल जाता। समझ नहीं आ रहा है कहां से शुरू करूं। मुझे बहुत शर्मिंदगी है। हाँ, तुम्हारा यहाँ आना ही इसी बात का सबूत है कि तुम शर्मिंदा हो, लेकिन जब आ ही गए हो तो बेहतर है कि इस बात को रहने दो। मुझे दुआ को उसूलन यहाँ पर आने ही नहीं देना चाहिए था। देखो अजान, मियाँ बीवी में नोकझोंक हो जाती है, लेकिन बेहतर यही होता है कि घर की बात घर में ही रहे। जानता हूं, इसीलिए आपके सामने हाजिर हूं। माफी भी मांगता हूं आपसे। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं ख्याल रखूं। सच पूछो तो माफी का इख्तियार तो मुझे है ही नहीं। बेहतर यही है कि इस बात को यहीं रहने दो। बल्कि मैं तो ये
और अजान, बताओ घर में सब ठीक है? जी, घर में सब ठीक है। दुआ दुआ नजर नहीं आ रही। सब ठीक तो है ना? मैं जरा आता हूं। मैं भी 1 मिनट में आई। खुश हो गई उसे निकालकर? क्या जवाब दूंगा उसके शौहर को मैं? मुझे क्या पता, मेरा इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं। अरे कैसे ताल्लुक नहीं है? सारा किया धरा तुम्हारा है। पता नहीं कहां चली जाती है तुम्हारी अकल अचानक। समझ ही नहीं आ रही अब मैं क्या करूं। सॉरी, मुझे इस तरह से आपके रूम में नहीं आना चाहिए था, लेकिन परेशान लग रहे हैं आप लोग। सब ठीक तो है ना? दुआ कहाँ है? वो दुआ दरअसल वो दुआ रात से घर पे नहीं है। क्या मतलब घर पर नहीं है? मतलब मैंने दरअसल उसे गुस्से में आके घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? मगर क्यों? वो मुझे लगा कि कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ आ गई। और फिर तुम्हारी अम्मी भी तो उसे कबूल नहीं करेंगी, बस इसीलिए। मगर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अंकल, आपको कोई आइडिया है वो कहाँ होगी इस वक्त? पता होता तो मैं उसे यहाँ लेना आता। पता नहीं कहाँ चली गई हमसे रूठकर। मैं देखता हूँ उसे। कहाँ देखोगे? इस शहर के तो रास्ते भी तुमने ठीक से नहीं देखे। शादी के दिनों में कुछ अंदाजा हो गया था मुझे शहर का, मगर वो एग्जैक्टली कहाँ होगी इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं देखता हूँ उसे। अब क्या करेंगे यार? वक्त भी नहीं है हमारे पास। कहाँ होगी पता नहीं। समझ नहीं आ रहा है कुछ। तू एक काम कर, अंदर जाकर देख कर आ। हो सकता है वापस आ गई। कहाँ जा सकती है? आखिर जा कहाँ सकती है? या अल्लाह मियां, कोई हिंट दे दे, कुछ तो हिंट दे प्लीज। यस,
रास्ता देंगे आप? जी दुआ जी, वो दुआ तो घर पे नहीं है कहाँ गई है? जी, वो ढूंढ रहे हैं होया ही क्यों था? जी। वो वापस पाने के लिए कदर आ जाती है ना। कदर, वो भी ना कदरों के हाथ। जी हो जाती है, कभी कभी गलती हो जाती है। शर्म आना चाहिए आपको गुनाह को गलती कहने पर। ठीक कह रही हैं, हक बनता है आपका, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, वो आसान है ना, वो ढूंढ लेगा दुआ को। रास्ता देंगे आप? जी जी, मैं खबर दे दूंगा, मगर कैसे? अबे यार, नंबर ही नहीं लिया। मुझे भी अपने साथ ले जाते, क्यों छोड़ गए मुझे अकेला? इससे भी कोई अपनी बेटी को छोड़कर जाता है क्या? मैंने नहीं सोचा कि मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी। कुछ नहीं बताया, ना मुझे सिखाया कि मैं आप लोगों के बगैर क्या करूं। बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने, बस रूठ गए मुझसे। ऐसी भी क्या गलती हो गई थी मुझसे? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे साथ घर। कहाँ चली गई? कितना परेशान कर दिया सब, कितना ढूंढा तुमने। क्यों? अपने साथ घर ले जाने के लिए। खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा ना, तो मैं साथ लेकर ही जाऊंगा। तो मैं क्या जवाब दूंगा मानी को, तुम्हारे दोस्त कहाँ छोड़ा है? क्या बोलूंगा उसको? मानी कैसा है वो? ठीक है, बहुत याद करता है तुम्हें। साथ नहीं चलोगे? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। यहीं रहूंगी? क्या मतलब यहीं रहूंगी? यहाँ कहाँ? यहाँ कैसे रहोगी? रह लूंगी मैं, वैसे भी वहां कहाँ किसी को मेरी जरूरत है। जरूरत है ना दुआ। चाचा जान को, नानी को, और मुझे, सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। चली गई थी वहां तो बहुत मिस किया। एहसास हुआ जैसे तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता मैं। प्लीज मेरे साथ चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? शफीक अंकल के पास। परेशान हो गए वो, कम से कम मिल लो उनसे। चाचा जान, मुझे घर नहीं आना मुझे। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिक्र क्यों कर रही? आप कहाँ कहाँ मेरे साथ होंगे? क्या हर जगह मेरा साथ निभा पाएंगे? बिल्कुल साथ निभाऊंगा, बस हालात सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। और ये सुधरेंगे कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अभी मैं जीतूं इस पल में? भूख लग रही है? भूख तो बहुत लगी है। तो तुम्हारा शहर है, बताएं मैडम क्या खिलाएंगे? दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया तू साहिल है। लहर में हूँ तू छाँव है घनी, मैं उड़ता बादल हूँ टूटा सा तारा मैं, जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? शुरू करें आप ही? मैंने नोट किया है, जब भी तुम ज्यादा भूखी होती हो ना तो राइट लेफ्ट बिल्कुल नहीं देखती, बस सीधा खाने पर अटैक करती हो। बचपन से ऐसी हूँ। तुम ऐसे दोनों हाथों से खाती हो, बिल्कुल हाथ मुंह हर चीज मैसी हो जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाना खाए? हाँ, उससे पहले ये शुरू करें? हाँ, तुम्हें भी मेरे साथ देना होगा। देखिए ये खाओ। आप अब खाना खा भी लें, आखिर कब तक सोग मनाएंगे? आ जाएगी दुआ वापस, और वैसे भी गया ना आपका चाहिए था, ले आएगा ढूंढ के उसे। ढूंढ लाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लगता है वो लोग आ गए, सारा शहर घूम के आ रहे हैं। अब देखिएगा कौन सी दास्ताने अमीर हमजा सुनाई जाती है। अच्छा बस, अजान साथ है, सुन लेगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी लाडली की शक्ल देखने का, वही आ जाती है बार बार अपना दीदार करवाने। अजान? दुआ कहाँ है? दुआ? दुआ बेटा, कहाँ तुम चली गई थी? तुम जानती हो मुझे कितनी तकलीफ हुई है। मुझे माफ कर दें चाचा जान। अच्छा ठीक है, तुम तो जानती हो अपनी चची की आदत। हाँ हाँ, जी भर के कर लीजिए जितनी बुराई करनी है सबके सामने। 2 टके की इज्जत नहीं छोड़ी दामाद के सामने। तो क्या गलत कहा है मैंने? अच्छा प्लीज एक सेकंड, मेरी प्यारी चची जान को कोई कुछ नहीं कहेगा। देखा, ऐसे होते हैं बेटे जो माओ की कदर करते हैं। तुमने कुछ खाया? खाना तो हम बाहर से खाकर ही आए। और जो मैंने इतना सब कुछ बनाया उसका क्या होगा? तो आप लोग खाए ना, तो बस आराम करेंगे, सुबह ही निकलना है।
हाँ ये भी ठीक है, मगर इतनी रात को जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा है आज यहीं रुक जाओ, सुबह निकल जाना। और वैसे भी देखो मौसम कितना खराब हो रहा है, बारिश होने वाली है थोड़ी देर में। मैं तुम्हारा कमरा सेट कर देती हूँ। रहने दीजिए चाची जान, मैं कर लूंगी। शाबाश बेटा, जाओ आराम करो। जाओ जाओ आराम करो। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र। अब तो खाना खा लें। हाँ खाते हैं। डैड, दुआ मिल गई। दैट्स ग्रेट। तो तुम लोग घर कब आ रहे हो? बस कल सुबह कराची के लिए निकल रहे हैं। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, और शफीक अंकल हमारा बहुत ज्यादा ख्याल भी रख रहे हैं। अच्छा एक सेकंड होल्ड करो सर। मानी गुड न्यूज, भैया को दुआ मिल गई। रियली? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं ताकि मैं खाना खा लूं। यार इसको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, प्लीज इसकी दुआ से बात करा दे ताकि इसको यकीन आ जाए। ये लो बात करो। हेलो भैया। अरे मेरे प्यारे भाई, कैसे हो तुम? कैसी तबीयत है? ठीक हूँ भैया। भैया पहली सच में मिल गई? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? नहीं। तो अभी तुम्हें यकीन दिला देते हैं। हेलो मानी, कैसे हो? और ये क्या भाई, खाने से कैसी नाराजगी? चलो शाबाश, खाना खाओ फौर। आप सच में वापस आ रही हैं? ये तो कल ही पता चलेगा ना। अच्छा अब हम कल मिलेंगे, मैं फोन रखती हूँ। और हाँ, प्रॉमिस भी कि तुम खाना खाओगे। जी। खुदा हाफिज़। बस हो गई तसल्ली, खाना लाऊं? डैड अब मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे खाना दे दें। Give me 5 minutes. I'll be back. वाह जान बेटा वाह, खुद तो हनीमून की प्लानिंग्स कर रहा है और मुझे यहाँ मच्छरों के बीच में छोड़ दिया। किससे बात करूं, किससे बात करूं? जिससे बात करने का मूड हो रहा है वो तो लिफ्ट ही नहीं करा रही। लगता उसको पता चल गया है कि कराची के लड़कों से शादी करने के बाद दुआ जैसा हाल होता है। किससे बात करूं यार? हाँ किरण, व्हाट्स अप, हाउ यू डूइंग? नहीं, उस दिन मैं रेस्टोरेंट में बिल के टाइम भागा नहीं था, वो मेरे घर से इमरजेंसी कॉल आई थी ना, मुझे जाना पड़ा। शट द व्हाट? वेरी बैड लैंग्वेज किरण। अजान क्या? क्या? नहीं छोड़े, कोई देख लेगा। अरे कौन देखेगा? यहाँ हम दोनों ही हैं बस, अकेले। चची जान। दरवाजा बंद है। हाँ लेकिन मैं नहीं चाहती ना कि वो हमारे मुतालिक कुछ भी ऐसा वैसा सोचे। क्या ऐसा वैसा यार, बीवी हो तुम मेरी,
हाँ मालूम है, मैंने कब इनकार किया। आप प्रेस करें, मैं बाहर। बाहर जाओगी तो जरीना आंटी देख लेंगी, उनको पता चल जाएगा। जरीना आंटी को पता चल जाएगा। और ये ख्याल आपको तब नहीं आता जब आप अपने घर में मुझसे दूर होते हैं, तब ये सोचते हैं कि आपकी मॉम क्या सोचेंगी। मैं यहाँ बाहर जा रही हूँ तो जरीना आंटी क्या सोचेंगी।